अमरीकी हमलों के बाद ईरानी फौज का जवाबी वार। बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट में ईंधन साजो सामान मराकज़ को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अली सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट सेंटर को तबाह कर दिया। उर्दन के अल-ज़र्क एयरबेस पर हमला, अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। उर्दन की फौज का 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक ईरानी हमलों में एक जहाज निशाना बना, 4 फौजी जख्मी हुए। बहरीन में फ़ज़ाई हमले के सायरन बज उठे। अमरीकी फौज के रात में ईरान पर नए हमले, ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी फिर शुरू कर दी। अमरीकी फौज का कहना है आबना हुर्मुज़ और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे ऑपरेशन जारी रखा। हंगाम, बमपूर, बंदर अब्बास, केश, कुशम और सिरक में धमाके। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बहाल कर दिया गया। मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर, पुल निशाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, ईरानी मुआहिदे या मुज़ाकरात पर आमादा ना हुए तो अगले हफ्ते शदीद हमले होंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ट्रंप का हुर्मुज़ में 20% टैक्स लेने के ऐलान पर यू टर्न। बोले, आबना हुर्मुज़ पर किसी किस्म की फ़ीस नहीं होनी चाहिए। खलीजी ममालिक के साथ बड़े तजारती और सरमायाकारी मुआहिदों का ऐलान। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप बताएं, मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, भरपूर इक़दामात से अपने वतन का दिफा करेंगे। हमले और नाकाबंदी से मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, अगर अमरीका समझता है फ़ौजी हमले और नाकाबंदी से हमें मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगा तो वह गलती पर है। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। हार्ड फेवरेट फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांस टीम शिकस्त पर अफसुर्दा, कई खिलाड़ी रो पड़े। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे कोशिशों के बावजूद कोई गोल न कर सके। 2010 में स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था। बार्सिलोना, मैड्रिड में स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, मदाहों का सड़कों पर हल्ला गुल्ला और रक्स। दूसरा सेमीफाइनल कल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। रावलपिंडी में एनएचए के सब इंस्पेक्टर को डंपर ने कुचल दिया। जावेद शनवारी जाँ बहक। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। मोटरवे पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मुरीद के शेखुपुरा, चिन्योट, खुशाब और सरगोदा में बारिश। कसूर में मकान की छत गिर गई। 3 से 4 बच्चे मलबे तले दब गए। जिला दयामर में मुख्तलिफ वादियों में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 2 दहशतगर्द हलाक। मुजमुई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर कार्रवाइयों में 123 खारिजी मारे जा चुके। ईरानी पार्लियामेंट के 180 से ज़ायद अरकान ने ईरान अमरीका मुफ़ाहमती यादाश्त को मुर्दा करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट का रहबर आला अली खामनाई के कत्ल का इंतकाम लेने के अज़्म का इजहार। कहा, कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ अमली कार्रवाई की जाएगी। मुसलसल अमरीकी हमलों के बाद मुफ़ाहमती यादाश्त की कोई हैसियत नहीं रही।
अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज ख़त्म करने के इक़दाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है, हुकूमत के पास मौजूदा वसाइल और इत्तेहादियों से मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा। जाहिर हुकूमतों NGOs को अमरीकी आइन और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। अदालत नेतन्याहू पर जंगी जराइम और गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात आयद कर चुकी है। अफगान तालिबान रजीम का अपने ही अवाम पर जुल्म और जबर बेनकाब। हेरात में काम, तालीम और आज़ादी का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने नजरियाती गिरफ्त मजीद सख्त करने के लिए क्रैकडाउन तेज़ कर दिया। खौफ की फ़ज़ा ने इलाके में मुआशी सरगर्मियों को मफलूज कर दिया। लिबास के नाम पर ख़वातीन की गिरफ्तारियों का ज़ालिमाना सिलसिला भी जारी। और राम मंदिर करप्शन केस के बाद भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भी माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। भारतीय जरीदा दी वायर के मुताबिक तहकीकात के मुताबिक उत्तराखंड मंदिर के फंड्स को VIP मेहमानों की मेज़बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 60,000 रुपये BJP के रियासती सेक्रेटरी नेहा जोशी के नाम पर खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ। भारतीय वज़ीर प्रयान खुर्गे ने राम मंदिर केस पर RSS से सरेआम माफ़ी का मुतालबा कर दिया।